हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर, क्या जो भी टाइम बचा हुआ है, जो भी 75 डेज बचे हुए हैं, क्या इसमें नीट क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करते हो, जो भी टाइम बचा हुआ है, अगर टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो यकीन मानिए कि जो भी डेज बचे हुए हैं इनमें भी आप अच्छे से पढ़ाई करके आप इस सिलेक्शन ले सकते हो। कई सारे बच्चे होते हैं साल साल भर बहुत मेहनत करते हैं, बट लास्ट टाइम में पूरा अपना एफर्ट नहीं दे पाते 100%, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और एक सबसे जो बेस्ट वे है सिलेक्शन लेने का, वो होता है स्मार्ट स्टडी। तो मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ कि आप एक स्मार्ट स्टडी यूज करके कैसे आप नीट के केमिस्ट्री के, है ना, मैं पूरा नहीं बात कर रहा हूँ, बट केमिस्ट्री की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि नीट केमिस्ट्री जो भी 2020 का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, इसमें आप लोग 140 प्लस स्कोर कैसे इजीली कर सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मान लीजिए बहुत कम पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप 140 प्लस स्कोर कर सकते हो। कैसे करोगे, उसके लिए बस मैं आपको 12 चैप्टर के नाम बताऊंगा। मैं आपको 12 चैप्टर के नाम बताऊंगा। अगर आप उन 12 चैप्टर को पढ़ लेते हो, ठीक है, जो कि मोर वेटेज चैप्टर होते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज उनका होता है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो कम से कम या मान लीजिएगा 120 प्लस स्कोर केवल उन 12 चैप्टर से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में हम लोग देखेंगे मोर वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है, और एक में हम लोग पढ़ेंगे लो वेटेज चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मोर वेटेज में केवल आपको 12 चैप्टर को ही फोकस करना है। अब आप बोलोगे क्या सर, हमको केवल मोर वेटेज वाला ही पढ़ना है? नहीं, देखो, नीट में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोर वेटेज जो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को ही आपको पढ़ना है। बट हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम, है ना, इसको देना है। मतलब इसमें एक भी टॉपिक आपका रह न जाए, इस तरह से पढ़िएगा कि एक भी टॉपिक ना छूटे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सब कुछ इस जो 12 चैप्टर का नाम मैं बताऊंगा उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। और जो आपका लो वेटेज वाले चैप्टर है, उनमें आपको सारा नहीं पढ़ना है, कुछ मेन टॉपिक पढ़ने हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि और ये इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं मोर वेटेज चैप्टर कौन कौन से हैं। तो फटाफट देखिएगा कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर ध्यान से देखिए, तो केमिकल बॉन्डिंग, है ना। केमिकल बॉन्डिंग से मैं आपको बता दूं, कम से कम 4 से लेके 5 क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए मैं लिखते चलता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कितने क्वेश्चन बनते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इससे भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से आपके 3 से लेके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं हर साल। और यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक में 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एस ब्लॉक, बस उसको मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहां से आपके एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लोग उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। बट अभी हम लोग मोर वेटेज वाले चैप्टर की बात करते हैं। तो ये आपका हो गया किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन 4 चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो एक है आपका जीओसी, और मैं आपको बता दूं जीओसी से कम 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर आप बात करेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। एल्किल हैलाइड, ईथर एंड एल्कोहल, है ना, इन दोनों चैप्टर को अगर आप मिला देंगे तो 2 क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ठीक है ना। आईपीएससी एंड आइसोमेरिज्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन यहां से। तो ये जो मैंने आपको 4 चैप्टर लिखे हैं, यहां से भी आपके ऑर्गेनिक में इन 4 चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। पढ़ना सब है, बट इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम, जो मतलब मेरी बात मानिएगा, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप 2 घंटे डेली केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं 2 मान, आप और भी पढ़ते होंगे, मैं चलिए 2 मान लेता हूँ। 2 में क्या करिए, 1.5 घंटे आपको इन टॉपिक पे देना है। बाकी जो आधे घंटे आप लोग दे रहे हो, वो आपके जो लो वेटेज वाले हैं ना, उनको आपको टाइम देना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ के आप उसमें स्कोर कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉपिक है इनमें आपको, मतलब ये जो चैप्टर है इनमें आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सारे सारे टॉपिक को पढ़िएगा।
ज्यादा नहीं यार, 12 चैप्टर है, कितना है तो पढ़ ही लोगे ना। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में केवल 4 चैप्टर का नाम लूंगा जो बहुत आसान आसान है और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, थर्मोडायनेमिक्स को मत छोड़िएगा, थर्मोकेमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स में भी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका फिजिक्स में भी ये यूज कर जाए, है ना। तो 2 क्वेश्चन यहां से हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन। अगर आप इनको ध्यान से देखो, सबको आप चाहे ऐड कर लो, यहां से आपके फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, अगर आप देखो तो 12 से लेकर 13 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आ जाएगा, आप ऐड करके देख लेना। यहाँ से 4 से 5 है ना, यहाँ 5 3 8 2 10 है ना, मान लीजिए कि यहाँ से आपका लगभग हाँ 11 12 13 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये मान के चलिए आपके 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके बन ही जाएंगे, 10 से लेके 11 क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इन 4 चैप्टर को मिला के 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। अगर आप तीनों को ऐड करिए, चलिए यहाँ से 10 मान लेते हैं, यहाँ से 12 मान लेते हैं और यहाँ से 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इन 12 चैप्टर से वो 30 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप निगेटिव मार्किंग नहीं करते हो तो मतलब कि यहां से आपने 120 स्कोर कर लिया है केवल इन टॉपिक से। तो मैंने आपको क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको इन चैप्टर पे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो लो वेटेज वाले चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर ऐसे और भी बनाइएगा, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा मैं फिजिक्स का भी एक बनाने वाला हूं कि फिजिक्स में कौन मोर वेटेज है, लेस वेटेज है ना, किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग जब पढ़ते हो ना, तो जो पढ़ते हो तो उसके क्या किया करो, अच्छे से पढ़ा करो और उसके नोट्स बना लिया करो, एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लिया करो, कम से कम इन 12 चैप्टर का तो शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, है ना, ये बहुत जरूरी है। और सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम आपको 8 आवर आपको कम से कम सेल्फ स्टडी अब कर देनी चाहिए, है ना। और हफ्ते में 2 टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, और टेस्ट आपको उसी टाइम लगाना चाहिए जिस टाइम आपका नीट का एग्जाम हो, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लो वेटेज वाले में आते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक के सबसे पहले मैं आपको नाम ले लेता हूं कि कौन कौन से एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आता है। एक आपका बायोमॉलिक्यूल्स है ना, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी आपका एनसीईआरटी से आएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी पढ़ लीजिएगा। एस ब्लॉक डायरेक्ट एनसीईआरटी से, मेटलर्जी डायरेक्ट एनसीईआरटी से। पी ब्लॉक काफी बड़ा है, तो अगर आपसे रिएक्शन नहीं याद हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ जो भी इसमें स्ट्रक्चर दिए हैं, है ना, जो भी छोटे मोटे रिएक्शन, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन होते हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो पी ब्लॉक वहां से आपका हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी होती है अलग अलग ग्रुप के, उनके पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, रिएक्शन के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िएगा। पता लगा आप लोग पता है क्या दिक्कत होती है लास्ट में, जब बच्चे नहीं समझ पाते क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आप सब कुछ पढ़ने लगते हैं। पता लगा पी ब्लॉक 10 दिन तक पढ़ रहे हैं, अब बताओ अगर पी ब्लॉक 10 दिन तक पढ़ोगे, क्वेश्चन एक आएगा, है ना, 1 से 2 क्वेश्चन मान लो पूछेगा, तो कोई फायदा है क्या उसका, नहीं। तो मेन मेन चीजें पढ़ लो, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है। अगर आपने पहले से पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कैसे आप इन सब तरीकों को यूज करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है तो डायरेक्ट आ जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सारे आपके आ जाएंगे। और एमीन्स भी आपका एनसीईआरटी से ही बन जाएगा। 3 चैप्टर यहाँ पे मैंने लिखा है, मोल कॉन्सेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन। ये 3 चैप्टर थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, तो इनको आप चाहिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इनका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप लोग कर लेते हो तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो लेकिन देखो, प्रीवियस ईयर तो सबका करना है, लेकिन इन 3 चैप्टर का कर लोगे तो जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आप आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इनके हमेशा रिपीट होते हैं, आप देखोगे, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा कि कैसे आपको पढ़ना है पूरी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़िएगा। आपको क्या करना है, ये टॉपिक डेली डेली आपको आधे आधे घंटे देना है। एनसीईआरटी से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बट आपको डेली आधे घंटे देना है। देखो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बनेगा तो एनसीईआरटी से पढ़ना, बाकी ये जो चैप्टर है इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, जहां से भी आपको मिल जाए नोट्स या कुछ भी आपने बना के वैसे रखा ही होगा नोट्स, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन खूब सारा प्रैक्टिस करिए इन चैप्टर्स के जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, इनके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सारे बच्चे यहीं से स्कोर करते हैं। तो सोचो आपने 120 यहाँ से स्कोर कर लिया, यहाँ से आपने एक एक
क्वेश्चन सब में से पूछेगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में से सब में से पूछेगा। तो यहाँ से आप जितने भी चैप्टर तैयार कर लोगे आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। और इसी में आपके 2 टॉपिक और हो जाते हैं जिनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस है और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से भी एक एक क्वेश्चन आ जाता है। तो 15 टॉपिक यहाँ से हैं, बाकी वहां से हैं। तो कुल मिला के 60 नंबर आपके यहाँ से कम आ जाएंगे और 120 वहां से आ जाएंगे। सारा पढ़ लोगे तो पूरा आ जाएगा। बट मैं आपको बताता हूँ कि उसको जरूर कर लेना, इसमें जितना हो सके उतना कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो मैंने आपको पूरा केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर दिया। अच्छा, मैं 140 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सेफ जोन है। सेफ जोन कहने का मतलब ये है, अगर आप याद करो लास्ट टाइम का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, 575। याद करिए कितना गया था, 575। 575 का अगर आपको टारगेट चाहिए, चलो 580 मान लेते हैं, टारगेट चाहिए तो क्या करेगा, आपको कम से कम फिजिक्स में 120 तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, बताऊंगा मैं कैसे लाना हो, आप बोलोगे तो उसका वीडियो में मैं दे दूंगा, प्लेलिस्ट दे दूंगा। और उसके बाद अगर आपको बायो में कम से कम 320 तो लाना ही पड़ेगा, इससे कम पे चांस नहीं है। और उसके बाद अगर केमिस्ट्री में अगर आपको कम से कम 140 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, इससे कम में बात नहीं बनने वाली है। और केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग होता है, बच्चे क्या करते हैं इसको हल्के में ले लेते हैं। और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कितना कंफ्यूजन होता है ना, तो इसलिए केमिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत। फिजिक्स में क्या आता है आता है, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन केमिस्ट्री में लगता है कि मुझे आता है बट एक्चुअली वो गलत हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। इसलिए आपको इसमें खूब टाइम देना चाहिए और अच्छे से इसको आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो पूरा मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसको वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि सबका बेनिफिट हो जाए। फिलहाल बस इतना ही, थैंक यू।